हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं 11th कॉमर्स का। ठीक है, हम लोग ने लास्ट सीरीज स्टार्ट की थी, आपको जैसे ही पता है 11th कॉमर्स के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया था। 2 एस्पेक्ट्स हमने देख लिए थे, ठीक है, लास्ट सम के अंदर। आज हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले। 2 एस्पेक्ट हो गए, 2 अकाउंट्स। ठीक है, होप सो आपने ये रिपीट एक बार अच्छे से कर लिया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। मैंने आपको बताया था जैसे कि इक्वेशन सम हम करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इक्वेशन सम है इजी, बट आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपको नहीं आ पाता है। ठीक है, इसके लिए पहले कंसेप्ट क्लियर करो, और 11th आपको आपका बेस है तो कंसेप्ट क्लियर करके ही चलना बच्चों, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो 2 एस्पेक्ट हमने कर लिए थे, अब हम करेंगे आज 2 अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्लासिफिकेशन। एकदम आराम से जाएंगे और समझ के करेंगे। ठीक है, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो आपको कोई क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सेंड कर दो, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। टू एक्सपेक्ट ये हो आपको याद है, ठीक है, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर, ये पूरा जो कॉलम है ये यही छापा है पूरा। ठीक है तो ये आपको छाप लेना है। ठीक है, देख लो फिर भी एक बार। कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर। फिर परचेस इज एंड एक्सपेंसिस एंड अजय इज गिवर। होप सो समझ में आया। बस यही 2 ही एक्सपेक्ट यहाँ पे छाप देना है। अब इसमें से 2 अकाउंट्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, कैश कम्स इन, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, गोल्डन रूल याद है ना। ठीक है, आपको वापस वो दोहराते ही रहना है। कैश कम्स इन, पैसा अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट साइड, और अगर कोई दे रहा है, ठीक है, प्रोप्राइटर इज गिवर, तो कैपिटल कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आपकी जनरल एंट्री भी हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट कौन से निकले यहाँ पे, कैश अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपके जनरल एंट्री का बेस भी अच्छे से होते जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ ये अगर कर लोगे ना तो पूरा अकाउंट आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स मैंने बेसिक से लिया है, लेकिन आपको समझने के लिए अगर ये एक लेक्चर भी देख लिया ना तो आप आगे के सम खुद से कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर। ठीक है, तो कैश कम्स इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्ट क्या निकल के आया, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट क्या निकल के आया कि प्रोप्राइटर इज गिवर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर मैं प्रोप्राइटर यानी कि मैं ओनर हूँ, और मैं मेरा जो भी मेरे पास है, जितने भी टोटल अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ इनिशियल स्टेज पे मेरे बिजनेस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसके लिए यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल। ओके, और हाँ, कैपिटल को क्यों लायबिलिटी बोलते हैं, वो तो हमारा ओनर का पैसा है ना, खुद का, हम बिजनेस में लगा रहे, फिर भी उसको लायबिलिटी क्यों बोलते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करना। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड क्यों लिखते हैं। फाइन, तो कैश कम्स इन आ गया, कैश अकाउंट, और प्रोप्राइटर इज गिवर, कैपिटल अकाउंट। सेकंड में परचेसिस एंड एक्सपेंसिस, जितने भी खर्चे हैं कौन सी साइड लिखेंगे, एक्सपेंसिस और लॉसेस को डेबिट साइड। ठीक है, याद है ना गोल्डन रूल। ठीक है, तो परचेसिस एंड एक्सपेंसिस, तो कौन सी साइड, एक्सपेंसिस है ना, खर्चा है, कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, तो परचेस अकाउंट। यहाँ पे एक अकाउंट क्या निकल के क्या आया, निकल के परचेस। ठीक है, तो परचेस अकाउंट, और सेकंड क्या परचेस किया वो हमें नहीं मालूम है ना, सिर्फ परचेस लिखा था, इसके लिए हम लोग ने परचेस लिखा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देंगे परचेस अकाउंट, और यहाँ पे गिवर को कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे गिवर कौन है, अजय, तो दूसरा अकाउंट क्या निकला, अजय अकाउंट। तो हो गया ये परचेस अकाउंट और अजय अकाउंट। यहाँ पे जनरल एंट्री भी क्या बन गई, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। अब सो आपको समझ में आया जनरल एंट्री भी किस तरह से लिखते जाना है, जैसे कि ये है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेकंड को किस तरह से लिखेंगे, बस इस तरह से लिखते जाना है। होप सो आपको फॉर्मेट समझ में आया। फॉर्मेट इसमें भी आपको अच्छे से जनरल एंट्री के अंदर फॉर्मेट ड्रॉ करके उसके बाद लेजर बना के फिर उसके अंदर आपको ये सब ट्रांजेक्शन डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको जर्नली बता रही हूँ, यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका ये, सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड
कैश कम्स इन, अगेन कैश कम्स इन, कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। तो एक अकाउंट क्या निकला, कैश अकाउंट। और क्या बोला है सेकंड, सेल्स इज एन इनकम, तो सेल हमारे लिए क्या है, हमारी इनकम। इनकम और गेन कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। ऑल इनकम एंड गेन्स, याद है ना रूल्स, ठीक है, याद रखो, गोल्डन रूल बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो सेल हमारे लिए इनकम है, तो कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल अकाउंट। दो अकाउंट आपके निकले, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। यहाँ पे अगेन सेम क्या हो जाएगा, कैश। यहाँ पे आप मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, आप भी खुद होशियार हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैश अकाउंट। और सेकंड यहाँ पे क्या बोला है, कमीशन इज एन इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड अकाउंट कौन सा निकला, कमीशन अकाउंट। थर्ड लास्ट वन इज रेंट इज एन एक्सपेंसिस, क्या है हमारा खर्चा, कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड, यानी एक अकाउंट कौन सा निकला, रेंट। और सेकंड हमारे पैसे क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, कैश गोज आउट। दूसरा अकाउंट क्या निकला, कैश अकाउंट, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। अब बाकी रहेगा आपका क्लासिफिकेशन, जो हम लोग जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद ये अपना इक्वेशन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।